आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा के साथ नमोस्तु महाराज। वीरेन जी नायक खुरई। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, खुरई के बड़े बाबा की जय। समाधि सम्राट चल जीवित समय सार आधुनिक समय के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, मुझे क्षुल्लक दीक्षा देकर आप मुझ पर उपकार कीजिए। मैं अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से और यहाँ बैठे हुए सब उदारमना लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। हे गुरुवर, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। घर में रहो जबरदस्ती करते हैं, इसका उदाहरण है हमारे भंवारी वाले। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने हाथ बिना किसी से पूछे केस लॉन्च कर लिए। घर के लोगों को पता चला, बांध बूंद के रखा और जबरदस्ती शादी कर दी। फिर भी नहीं बांध पाए और आज वे फिर सबको संतुष्ट करके आए हैं। श्री प्रकाश चंद जी भंवारी वाले परसोरिया। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब मैं 13 वर्ष का था, उस समय मेरे स्वप्न में मेरे घर में मैंने बड़े बाबा को देखा। जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं नमोस्तु करने गया। मैंने जैसे ही नमोस्तु किया, बड़े बाबा ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। उसके बाद में मैं 17 साल की उम्र में नैनागिर चतुर्मास में आपके सानिध्य में गया था, नवंबर दिसंबर महीने में। पर 2-3 महीने में वहाँ पर रहा और क्षमा सागर जी महाराज की, सुधा सागर की जो दीक्षा हुई थी उसमें मैं वहाँ पर रहा। और उसके बाद थोड़े जब सागर का बिहार हुआ आचार्य श्री का, वहाँ सागर में पहुँचा तो कुछ लोगों ने मैं बहकाया, डराया, भैया जब तक महाराज जी के पास रहोगे तब तक तो ठीक है, उसके बाद में कोई चौका नहीं लगाएगा, कौन आपकी व्यवस्था करेगा, आप बैंक में बैलेंस बनाओ, नहीं तो कैसे रहोगे, कैसे भोजन की व्यवस्था होगी। तो ऐसे बहकाने में थोड़ा दब गया और उसके बाद में फिर परिवार बस गया। उसके बाद में मैं 2016 में कुंडलपुर में सपने में वहाँ पे बड़े बाबा के लिए एक मुनिराज ने नमोस्तु किया, तो बड़े बाबा ने उनके सर पे हाथ रख दिया, मुनिराज के सर पे। तो मैंने कहा, बड़े बाबा ऐसा आशीर्वाद हमें भी दो। स्वप्न में मैं कह रहा हूँ बड़े बाबा से। तो बड़े बाबा बोले, पहले कठिन परिश्रम सहो। इतना कहा, उसके बाद मेरी नींद खुल गई। इसके बाद में 19 में बिजौलिया गया। बिजौलिया में मैंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए शिविर में। उसके बाद में फिर घुटन तो होती रही मुझे, मगर किसी से कह नहीं सका। एक बार आचार्य श्री ने हमसे परसोरिया में जरूर कहा था, प्रकाश प्रकाश दिखाओ, पर मैं आधड़ में था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैंने आचार्य श्री से आंख भी नहीं मिला पाई, इतना नीचे झुका। अभी एक दिन मैं समय सागर जी के पास पहुंचा सागर, उनसे चर्चा की। बोले, एक काम करो, आप आचार्य श्री के पास चले जाओ और आचार्य श्री से आग्रह करना, मुझे ऐसा मार्गदर्शन दें करना। और इसी के साथ मैं पूज्य गुरुदेव से यही इच्छा रखता हूं कि हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा प्रदान करें और हमारे घर परिवार के, मेरी मैसेज, मेरे बच्चे, बहू, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, घर परिवार गांव के हैं, जिनसे मैंने बढ़ता है, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भावना भवनाशिनी। 13 वर्ष की उम्र बनाए संस्कार, भले ही बीच में व्यवधान बने राहु की तरह, पर प्रकाश को रोक नहीं पाए, ग्रहण दूर हुआ और आज 59 वर्ष की उम्र में उनकी भावना पूर्ण होने जा रही है। अगले क्रम में है प्रेमचंद जी बांधकपुर, जो आयुर्वेद में
BMS करके डॉक्टर रहे हैं और उपचार करते करते आज स्वयं के उपचार के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रेमचंद जी बांधकपुर। खम्मामी सब जीवा नाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी भी सब भूतेसु बेरम मध्यम किरणा भी। इस भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि मेरी संसार की संतति शीघ्र ही मिट जाए और जन्म मरण के बंधनों से मैं दूर हो जाऊँ। इसलिए मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अशोक कुमार जी शिवनगर जबलपुर। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। हनुमान ताल के श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को मनोवच का से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। घर परिवार एवं बाहर सभी भाई बहनों से उत्तम क्षमा। हे गुरुवर हमें शुल्क दीक्षा देने की कृपा करें एवं भविष्य में जैनेश्वरी मुनि दीक्षा देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु नमोस्तु। महेंद्र कुमार जी सहडोल IIT में जो प्रशिक्षक थे रिटायर होकर के अपना निवेदन कर रहे हैं। की जय। मुनि संघ की जय। हे प्रभुवर हे गुरुवर तेरे चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। मेरा जीवन सफल बने बस यही भावना भाता हूँ। हे प्रभु हमें दीक्षा प्रदान कर दीक्षित करें दीक्षित करें दीक्षित करें। इस पूर्व अगर हमारे कोई सफी संबंधी नात रिश्तेदार कुटुंब परिवार के लोग बैठे हों और पूर्व में उनसे हमारी कोई अनबन हुई हो तो हम उन सब से क्षमा चाहते हैं। उत्तम क्षमा चाहते हैं। उत्तम क्षमा चाहते हैं। नमस्ते। और 28वें नंबर पर अशोकनगर से जो जरा से ही इनकी बेटियां प्रतिभा स्थली में हैं, इन्होंने एक बात और अच्छी कही थी, सबके सामने बता दें कि गुरुदेव प्रतिमाओं को धारण करके बेटियां पढ़ा रही हैं, क्या छुल्लिका बन करके पढ़ा सकती हैं क्या? इन्होंने ऐसी भावना रखी और स्वयं भी एक ही इशारे में तैयार हो गए। ऐसे सटरूलाल जी 77 वर्षीय अशोकनगर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री मुझे शुल्क दीक्षा प्रदान करें। सबको क्षमा सबसे क्षमा। मैं कुछ जानत हो नहीं। मैं कुछ जानत नहीं, मोए सब सिखा दो। और इस तरह सब ने अपनी अपनी भावना रखी। चूँकि क्षुल्लक के संस्कार हैं, मुनिवत संस्कार नहीं होते। श्रावकों की एक सबसे उत्कृष्ट श्रेणी है, उच्च पद है, 12 व्रतों की अवधारणा होती है गुरुमुख से। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इन सबको व्रत प्रदान करते हुए क्षुल्लक बनाने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संख्या बढ़ने से समय भी बहुत बढ़ गया है। आप लोगों ने इस दृश्य को गर्मी के साथ भी बहुत आनंद के साथ देख रहे हैं। भिन्न भिन्न भावों से भरे हुए ये घट यहाँ पर आप लोगों के सामने बाहर आ गए और आप लोगों ने सोचा होगा इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे घड़े भरे दिए
लेकिन हमारे घरों की क्या स्थिति है? क्योंकि हर व्यक्ति यह तो सोचता है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन तुलना करके दूसरे के साथ देखते हैं तो रिक्तता ज़्यादा पाई जाती है। उल्टा बहुत होता रहता है। उल्टी होना बहुत वेदनाकारक होता है और एक विरेचन शौच हो जाना बहुत विकृति के दूर के लिए कारण होता है। ऐसा मैंने सुना था कि इसी प्रकार आप लोगों को उल्टी नहीं करना, किंतु विरेचन का मतलब यह है यहाँ पर जो हमने कर्म किए हैं उन्हों को साफ करते रहना, साफ करते रहना। एक दिन आएगा ये प्रकृतिमय शरीर प्रकृति रूप में ही रह जाए, इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। आप दूसरे के बारे में अच्छा बुरा सोचने की अपेक्षा से मैं बहुत बड़ा बुरा हूँ, मेरे भीतर सब कुछ भरे हुए हैं, मुझे उन सब को साफ करना है। उस साफ करने के लिए मनुष्य जीवन सार्थक है और पर्याप्त है। लेकिन हमने सोचा वैसे ही महावीर भगवान ने शादी नहीं की थी, सुना था। क्यों नहीं शादी की थी? बहुत उम्र कम मिली थी उनको। 72 वर्ष की का है तो 72 वर्ष में कुछ तो निकल ही जाएगा घर में, और बाद में दूसरे का उद्धार और हमारा उद्धार, जीर्णोद्धार फिर बाद में होगा, इसलिए सोचा था। लेकिन अब आज सोचता हूँ इस लाइन में कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है, देखता हूँ कोई 70, कोई 75, कोई ऐसे कुछ छू रहा है, 84 वाले भी हैं, ऐसे ऐसे बड़ी उम्र वाले हैं। और जब वह नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं, किसी की कमर झुकी हुई नहीं थी। आज के जवान एक आध घंटे बैठ जाए तो अपने आप ही कमर खिसकने लग जाती। ये एक प्रकार से संयम के साथ गृहस्थ आश्रम में रह कर के अपने कर्तव्य का पालन करने का परिणाम है, और मुझे इससे बड़ी प्रेरणा मिली। शेष जो जीवन है, जैसे ये लोग इच्छा कर रहे हैं ना, उन लोगों को सोचना चाहिए हमारे बारे में क्या सोचा आपने। हमारी संलेखना हो, हमारी समाधि हो, हमारी हो, ये महाराज जी के बारे में भी तो कम से कम सोचते। इसमें क्या दिक्कत थी? स्वार्थ परायण दुनिया होती है, ये भी आज अच्छे ढंग से सुन लिया। कितने भी काम करो फिर भी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरुदेवी रो रही थी आज, नहीं समझे? महाराज आप भी कर सकते हो, केवल 5 साल के लिए कर दो, हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये माता पिता बनी है, उस समय यही कहा था क्या? हाँ, इसलिए जिनकी भावना हुई है और करने योग्य सारे कार्य किए हैं, फिर भी हमारे पास शिकायत ले आते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है। बहुत कम लोग जो है पर के बारे में सोचते हैं। तो आचार्यों ने हमारे लिए कर्तव्य बताया, उसको देख करके ऐसा लगता है इसमें हमें कितने अंक मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये पता तो है ही नहीं। परहित संपादनेक कार्यम लिखा पूज्यपाद स्वामी ने। अब जब कभी भी पूज्यपाद मिल जाए, महाराज अभी कितना दूरी है ये बताओ, ताकि मैं चल सकूं। इस उम्र जो क्षणिक है उसके साथ अपने कर्तव्य करते हुए
पर के हित के बारे में सोचना ही जिसका आद्य कार्य है, अंतिम कार्य है, अंतिम क्षण तक करना है। तो हमें जो कर्तव्य बताया उन्हीं से पूछेंगे, फिर भी आप लोग रोते रहते हो, उसके लिए हम कह रहे हैं थोड़े एक आध मुस्कान तो दिया करो। हाँ, तालियां तो देते हैं आप लोग। हाँ, सीखो। यदि 80 साल को पार कर गए तो गुलाब के फूल तो बन करके दिखाओ ना। हाँ? हमेशा हमेशा महाराज आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे दूसरे की भी बात ध्यान में रखा करो। तो हमने देखा कि महाराज सबके बारे में तो आपने सोचा है, हम वृद्धों के बारे में आपने क्या सोचा, तो सोचना तो पड़ेगा। तो वहाँ गुरुजी ने ही सूझबूझ दी होगी, इसलिए वह मन में आ गया। देखो इस प्रकार आगम में वह 9वीं 10वीं प्रतिमा तक घर में रह करके निर्रोष पालन कर सकता है। दूसरा, जब 11वीं प्रतिमा लेते हैं उसका स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। उसका स्वरूप उत्कृष्ट श्रावकपन का रहता है। और उसमें एक और जोड़ देते हैं, उद्दिष्ट त्याग। मैं किसी को कहूँगा नहीं मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा लगता, कुछ नहीं। जैसा मिला वैसा वहाँ परिवहन करके देंगे, बस इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना। बहुत सरल कार्य है ये। यदि आप पालन करते हो तो अवश्य ही आपके लिए आगे का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो इस प्रकार बिना कहे इतने लोग दूर दूर से आए हैं, प्रत्येक प्रदेश से आए हैं और अच्छे अपने जीवन काल में सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के यहाँ तक आए हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे आदि करके अपने घर को, समाज को संपन्न बनाया है। ऐसे अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न कला कौशल के साथ जीवन व्यतीत किया है। वे इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। मैंने सोचा था नियमावर से यहाँ पर आ जाएंगे, चातुर्मास स्थापित होगा, शांति के साथ एकांत में बैठ करके और धर्म ध्यान करेंगे। संघ को भी बहुत छोटा बनाया था, लेकिन यहाँ पर आने के उपरांत 27-28 नक्षत्र और जुड़ गया। अब क्या करें, बोलो। परहित संपादन एक कार्य समझ में आ गया। गुरुजी जब मिलेंगे तब मैं कहूँगा ऐसा ही पहले होता तो मैं सोच लेता, लेकिन आपने मुझे अच्छे माना। यदि कुछ लिया है तो दक्षिणा तो दे दो। अब समझ में आ रहा है दक्षिण क्या है और उत्तर क्या है, लेकिन नहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए हम भी अपना पगडंडी सोच रहे हैं, किसी प्रकार लोग या जनता संतुष्ट हो जाएगी। विद्वान वगैरह भी कह रहे हैं महाराज कि आपके लिए तो और भी काम कर सकते हो, करना चाहिए। अच्छी बात है, कौन से करना चाहिए? पराया क्या है, अपना। अपने ही मान करके पराये के निमित्त से अपना ही करना है, दूसरा एक बहाना है। तो हम ज़्यादा न कह करके आप लोगों ने अपने भावों को व्यक्त किया है। यहाँ पर क्षुल्लक के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है।
एक प्रकार से श्रवण से पीछे से चलने वाले श्रावकों के संग का नाम क्षुल्लक है। इस प्रकार इसमें अनेक प्रकार हैं, उनका पालन करते करते अंत में उत्कृष्ट श्रावक का पद मिलता है, जो प्राय करके उद्दिष्ट का त्याग और मिल जाता है। बाकी जितने भी श्रावक के कार्य हैं वो सब पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने जो मांग की है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ के समाज को पूछताछ करके सोचा गया है कि आपका और कुछ कार्य नहीं, किंतु सामने क्योंकि इतनी बड़ी उम्र वाले हैं, सोचा जवान तो कहीं भी रह करके कर लेगा, लेकिन इनकी व्यवस्था श्रावक तो स्थानीय रहते हैं वो करेंगे, वो कर भी रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी योग्य सहयोग देंगे। अब सहयोग क्या देंगे? एक बार शुद्धि पूर्वक आप लोगों के लिए प्रातः आहार की व्यवस्था जो कि स्वयं के लिए करते हैं उसी में से निकाल करके देना है। तो यह एक रास्ता बहुत सरल और अच्छा लगा। और आगे आपको जैसे क्षुल्लक पद के लिए कह रहे हैं, समाधि मरण, संलेखना मरण, वीर मरण, मरना तो है लेकिन रोते क्यों? रोते हुए नहीं, मुस्कान के साथ उस मृत्युंजयी बनना है। यह एक पाठ हमने आप लोगों के सामने रखा। इसमें सारा गर्भित हो जाता है। मंदिर बनाया जाता है, बहुत कठिनाई से मंदिर बनता है। शिखर बनाया जाता है, अपने आप ही दिखता है कि अभी कितना ऊंचा जाना। फिर इसके उपरांत कलशा लगाते लगाते पसीना आता है, बहुत कठिनाई से कलशा का आरोहण होता है। वह जिस प्रकार दुर्लभ है उसी प्रकार मनुष्य जीवन में मुनि बनना अथवा श्रावक बनना या और कोई भी श्रावक पद से विभूषित होते हुए अंत में संलेखना मरण प्राप्त करना है। इसलिए रोते हुए नहीं, हंसते हुए करो। अब आगे की विधि आपके सामने हम बैठे बैठे भक्तियों का पाठ कर लिया है। ये एक मंत्र है। इस मंत्र को जाप कर लेता हूँ, वो और संस्कार कर लेते हैं। हाँ ठीक। ये 108 भी कर सकते हैं। एक बार पहले सभी बाबा लोग आगे की तरफ मुख कर लें सामने, और आसन अच्छी लगा लें, और सब 9 बार नमोकार का जाप कर लें। मंत्र जाप हो रहा है। यही कर लेते। सब लोग पालथी लगा के सामने मुख करके बैठेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं नमः। 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 एक बात और आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार के साथ रहते थे इसलिए एकदम तो परिवार तोड़ा नहीं जाता, लेकिन तोड़ने की बात यहाँ है ही नहीं। कि जैसे आप विद्यार्थी की ओर देखते हैं 365 सभी एक स्थान पर बैठ करके गुरुओं से अध्ययन करते हैं,
किंतु जिस समय परीक्षा का काल आता है, गुरु भी नहीं रहते और साथी संगाते और कोई भी नहीं रहता, और आपके लिए पत्र दिया जाता है, उसमें परीक्षा पत्र में आपको उत्तर लिखना है। इधर उधर देखने की भी बात नहीं, फुर्सत नहीं। उसी प्रकार जहाँ कहीं भी सुविधा हो वहाँ पर भी यह दुर्लभ संलिखना साधी जा सकती है, एकांत कमरे में भी, लेकिन साहस की बात है और अपने भीतर राग द्वेष छोड़ने की बात है। मुख्य रूप से आप लोगों को कषाय संलेखना करना है और कषाय ही क्षीण होना हमारे साथ मानव जीवन की सार्थकता है। और कहाँ पर वहीं से आ जाए। सभी लोग सावधान हो जाएं। सभी बाबा लोग अपने सिर की पगड़ी निकाल करके सामने रख लें। रास्ता कहाँ? यहाँ से आगे रख लें। सभी पुष्प नहीं, अंकित, केसर, हाँ सभी अपनी धोती हटा लें सिर से। हाँ सभी सावधान हो के हाथ जोड़ लें। सभी बाबा लोग पगड़ी थोड़ी पीछे रखें। अभी नहीं उतारो बाबा जी, अभी गुरुजी बोलेंगे जब उतारना, ये पहले से नहीं। ये ऐसे संस्कार प्रारंभ हुए हैं। श्रावक के उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर सर्वोत्तम श्रावक के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। गुरुदेव के कर कमलों से प्रत्येक के ऊपर संस्कार आरोपित हो रहे हैं। 12 व्रतों का आरोपण हो रहा है। आज पुरुष वर्ग में जितनी संख्या है, इस संख्या से दुगुनी तिगुनी भी भगवान के समोसण में महिलाओं की रहती है। इसी जबलपुर संस्कार धानी में ये पूर्ण हो। भावनाएं ऐसी है, आप सब अपनी भावनाएं संजोए रखिए। गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि आप सबको भी इस प्रकार का संस्कार मिले। बाबा जी की जैसी भावना है, प्रतिभा स्थली में प्रतिभाधारी होकर के भी जो शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं, अब चुल्ली का बन के भी अध्ययन कराएं तो कैसा रहेगा।